वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर बार यूनिक कार। आज फिर से जर्मन आया हुआ था और तो सोचा कि कुछ भाई लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे यूट्यूबर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जिन्होंने मेरे को यूट्यूब पे फॉलो किया हुआ है और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो उन भाइयों को कि कुछ ना कुछ उनके क्वेश्चंस रहते हैं पोलैंड से रिगार्डिंग और यूरोप से रिगार्डिंग। तो क्या है कि भाई कुछ दोस्त ऐसे हैं, जैसे सारा फैमिली मेंबर जैसे हो गए सब यूट्यूबर्स, मेरी सारी फैमिली, यूट्यूब की फैमिली, इंस्टाग्राम की फैमिली। तो मैं उन भाइयों को उनके जो क्वेश्चन है उसको तो मैं जवाब दूंगा ही इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और उनसे एक रिक्वेस्ट भी है छोटी सी, ठीक है। रिक्वेस्ट ये है कि कुछ दोस्त जो मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर कॉल करते हैं, ठीक है, कॉल करते हैं जैसे मंडे टू फ्राइडे, और क्योंकि वर्किंग आवर्स के अंदर आप लोग कॉल करते हो तो पॉसिबल नहीं रहता कि यार कॉल आप लोगों को अटेंड करूं या इंस्टाग्राम के ऊपर तुरंत आपको रिप्लाई दूं, क्योंकि उस टाइम पे रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि अपने इंडिया का और पोलैंड का जो टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस 4.5 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे अभी समर चल रहा है, ठीक है, समर के अंदर 3.5 घंटे का डिफरेंस रहता है, और जैसे ही विंटर स्टार्ट हो जाएगा, बोले तो सितंबर अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में फिर 4.5 घंटे स्टार्ट हो जाएंगे। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में 4.5 घंटे का टाइमिंग डिफरेंस है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यार आप लोग है ना बुरा मत मानना या आप नाराज मत होना कि अगर मैं आपके कॉल का जवाब नहीं दे पाता हूँ या मैसेज का जवाब नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो आप इससे अच्छा आप एक काम किया करो, आप है ना मेरे को संडे को कॉल किया करो इंस्टाग्राम के ऊपर। सैटरडे को भी क्या है कि कंपनी में ओवर टाइम वगैरह या कुछ काम रहता है, ठीक है, या फिर हम लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं, ठीक है, तो और घर की साफ सफाई में लग जाते हैं सैटरडे को, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी रहती है पोलैंड में। आप लोगों को पता ही है मैं पोलैंड में रहता हूँ। पोलैंड एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, ठीक है। वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, पीछे का नजारा भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो क्या है कि मैंने सोचा कि वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो आज गाड़ी में चल ही रहे हैं और चलते चलते भाई लोगों के जो क्वेश्चन है उनको भी सॉर्ट आउट कर देते हैं, उनको भी जवाब दे देते हैं कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके उतना शेयर भी कर देना, ठीक है। देखो रोकना पड़ेगा, काम चल रहा है रोड का, देखो दिखा। ये इधर साइड में थोड़ा आपको ब्लैक जैसा दिख रहा होगा, ये क्या है कि मोबाइल स्टैंड लगा हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा ब्लैक आ रहा है, ठीक है। देखो लाइट जली हुई है और ऐसे दिखेगा, थोड़ा ब्लैक आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि स्टैंड मेरा मोबाइल स्टैंड काफ़ी छोटा है। सामने से अभी आएगी गाड़ी, काम चल रहा है तो हमें रुकना है, ठीक है। तो भाई लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं, जो मेरे दोस्तों के, उसमें ना दो तीन बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। और एक मेरा वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, शायद मेरे को लगता है कि आप लोगों को वो वीडियो समझ में नहीं आया। तो जो भाई का क्वेश्चन है, देखो पहले भाई का क्वेश्चन बता देता हूँ। एक भाई ने मेरे को मैसेज किया, उसका कॉल तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, बस उस भाई ने मेरे को मैसेज किया है कि मेरी फिंगरप्रिंट नहीं आई है, मैंने ड्रो में नंबर डाला हुआ है पोलैंड का, ठीक है, और उसको ड्रो में नंबर डाले हुए 6 महीने के ऊपर हो गए हैं। तो वो भाई बोल रहा है कि मेरा ड्रो में नंबर नहीं आ रहा है, मेरे को लकी ड्रो नहीं निकल रहा है, तो मैं क्या करूं। मेरा वो जो वर्क परमिट है, ठीक है, वो भी नियर बाय एक्सपायरी पे आ गया है, और मेरे को अगर कोई ब्लैक में अगर अपॉइंटमेंट मिलता है
ठीक है, मैंने बहुत से यूट्यूब पे चेक किया, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो ब्लैक में अपॉइंटमेंट देते हैं। ठीक है, ये भाई का एक सवाल है। तो देखो, मैं इस सवाल को क्लियर कर देता हूँ। मैं उस भाई को बोलना चाहता हूँ, भाई वो भी और कोई भी भाई जो देख रहा है वीडियो, देखो मैं बता दूं आपको, अगर आपका ड्रॉ में नंबर डाला हुआ है पोलैंड का, मैं पोलैंड की बात कर रहा हूँ, अगर आपका ड्रॉ में नंबर डाला हुआ है, ठीक है, तो आपको जो अपॉइंटमेंट आएगी वो ड्रॉ के थ्रू ही आएगी। चाहे 2 महीने से आए, चाहे 4 महीने से आए, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 8 महीने लगे, वो ड्रॉ के थ्रू ही आएगी। अगर आप अगर YouTube के ऊपर ये सोच के देख रहे हो कि ये सर्च कर रहे हो कि कोई बंदा यूट्यूबर्स जो आपको अपॉइंटमेंट दे देगा, ठीक है, तो भाई भूल के भी मत लेना, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट जो ब्लैक में मिलती है वो अपॉइंटमेंट जेन्युइन नहीं होती, वो फर्जी होती है। वो आपको सिर्फ एक अपॉइंटमेंट का जो लेटर है वो निकाल के देगा एडिट किया हुआ, और आपसे पैसे ले लेगा। और जब आप सबमिशन के लिए VFS में जाओगे तो आपका वहां पे अपॉइंटमेंट शो ही नहीं करेगा। फिर आपको सबमिशन करने के लिए इंटर नहीं करना, इंटर होने ही नहीं देंगे आपको। तो इससे अच्छा यही है कि आप किसी भी बंदे से कांटेक्ट मत करो जो आपको बोलता है कि मैं ब्लैक में अपॉइंटमेंट देता हूं, मैं दिला दूंगा, आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा, आपकी सबमिशन हो जाएगी। ठीक है, किसी भी बंदे के ऊपर बिलीव मत करो, क्योंकि मैं नहीं जानता यार, कुछ लोग ऐसे क्या कर रहे, क्या यूट्यूबर्स पे ऐसा डालते हैं कि लोगों को मतलब जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं और वो पैसे हड़पने में लगे हुए हैं। पता नहीं यार उनको क्या मिलता है, ऐसे लोगों को मतलब पैसे हड़प के क्या मिलता है। मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको अपॉइंटमेंट दे दूंगा, भाई मैं कहां से दे दूंगा यार? अपॉइंटमेंट अंदर कोई सेटिंग थोड़ी है। पहले VFS में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता था, अब ड्रॉ वाला किया है। इसीलिए किया है ना कि उसमें क्या है कि ये जो क्या बोलते हैं, फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा था VFS में, अपॉइंटमेंट्स ब्लैक में बिक रहे थे। तो इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया, ड्रॉ वाला सिस्टम किया। ठीक है, और दूसरा तो आप मत लेना, ठीक है। और अगर किसी भाई का देखो, अगर आप, और एक बात और बता दूं इसी के अंदर, अगर आपका अपॉइंटमेंट नहीं आया है और वर्क परमिट नियर बाय एक्सपायरी है, जैसे मान के चलो, ठीक है, भाई का वो भाई बोल रहा था मेरे 6 महीने अभी वर्क परमिट में पड़े हैं और मेरा अपॉइंटमेंट नहीं आया है। तो 6 महीने आपके वर्क परमिट में पड़े हैं और आपका अपॉइंटमेंट नहीं आया है, तो भाई देखो, अगर मान ले कि आपका 1 महीने बाद अपॉइंटमेंट आएगा, ठीक है, 6 महीने में से 1 महीना गया, 5 महीने पड़े, फिर 1 महीने बाद आपका जो डेट आएगी वो आगे 1 महीने की आएगी, वो आगे 1 महीने की आएगी। इससे फिर आपके 2 महीने खराब हो गए, ठीक है, फिर आपके वर्क परमिट में पड़े 4 महीने। और जब आप सबमिशन के लिए जाओगे, जब ऑफिसर आपको डिसीजन देगा कि आपको वीजा देना है कि नहीं देना है, जो डिसीजन देगा वो 1 महीना, वो एटलीस्ट 1 महीना वो भी ले लेगा। तो फिर आपका वर्क परमिट बचा 3 महीने का। तो फिर उसमें यार आप सबमिशन मत करना। मेरी अगर राय मानो तो सबमिशन मत करना। क्यों? क्योंकि अगर फिर ऑफिसर सोचेगा कि यार 3 महीने इसके वर्क परमिट एक्सपायर होने में पड़े हैं और इसको अभी वीजा देंगे तो कोई मतलब नहीं है इसको वीजा देके, क्योंकि वहां जाके क्या करेगा ये। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है तो आप अपना वर्क परमिट को रिन्यू करवाओ। मैक्सिमम जब आप सबमिशन के लिए जाओ तब मैक्सिमम 6 महीने आपके वर्क परमिट में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है। एटलीस्ट 6 महीने तो मिनिमम आपके होने ही चाहिए, ठीक है। तब आप सबमिशन करोगे तो इंशाल्लाह आपको वीजा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का जो रिफ्यूजल आता है वो इसी बेस पे आता है। उनका जो वर्क परमिट होता है वो वर्क परमिट चेक करते नहीं है कि कितने दिन पड़े हैं, और
VFS में वो डाला, ड्रॉ में नंबर डाला, ड्रॉ में नंबर आ गया तो वो सबमिशन के लिए चले जाते हैं। तो यार भाई थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, ठीक है। और वैसे भी अभी पोलैंड के बहुत से केसेस हैं जो रिफ्यूजल पे ही जा रहे हैं, वीजा मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। ये तो हो गया VFS का। अभी आई होप भाई को समझ में आ गई होगी मेरी बात। अगर फिर भी नहीं आई है तो आप मेरे को कॉल करो भाई, और वो भी संडे के दिन कॉल करो, किसी भी टाइम पे संडे के दिन कॉल करो आप, इंडिया के किसी भी टाइम पे मैं अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। और दूसरा कमेंट है वो एक भाई का ये है कि मैं पोलैंड आऊं, ठीक है, और मान लो कि मेरा वीजा लग गया, मेरी टिकट बन गई, मैं पोलैंड आऊं तो एयरपोर्ट के ऊपर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं इमिग्रेशन वाले, वो क्या क्या पूछते हैं। तो भाई देखो, पहले तो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले तो आप अपना वीजा लो, फिर उसके बाद आगे की सोचो। यार पहले आपने वो बोलते हैं ना कि गांव बसा नहीं, और आपने तैयारी स्टार्ट कर दी कि यहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे वो है, ये है सब कुछ ऐसा। तो इससे अच्छा यही है कि अपना दिमाग को थोड़ा मत दौड़ाओ, ज्यादा स्मार्ट बनते हो ना, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो भी स्मार्ट गिरी निकल जाती है। शायद ये वीडियो सही नहीं आ रही हो क्योंकि स्टैंड पे लगा हुआ है, ठीक है, और मोबाइल शायद थोड़ा सा वाइब्रेशन कर रहा होगा, और आवाज भी आई होप आपको आवाज भी अच्छी नहीं आ रही होगी शायद, ठीक है। तो हाँ चलो, फिर भी अगर आपने सवाल किया है तो भाई के सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखो भाई, आपको वीजा मिल गया, आपने टिकट ली पोलैंड की, ठीक है, आप वर्सा उतरोगे, ठीक है। और अगर आप वर्सा जब इंडिया से जब बैठोगे, मान लो आपने दिल्ली से टिकट ली, आप जब दिल्ली से बैठोगे तो दिल्ली के अंदर जो आपसे क्वेश्चन वगैरह करेंगे वो आपको पूछेंगे कि पोलैंड क्यों जा रहे हो, काम करने के लिए। मतलब रियल केस में पूछते हैं, बाकी अगर नहीं पूछे तो वो आपकी किस्मत है कि भैया आपकी किस्मत अच्छी है कि वो नहीं पूछे, बाकी मैक्सिमम केस में पूछते ही है, ठीक है। जब आप दिल्ली से बैठोगे उनको तो आप हैंडल कर लोगे, वो अपने वाले बैठे रहते हैं, उनको तो आप कैसे भी करके हैंडल कर लोगे, ठीक है। और फिर जब आप पोलैंड उतरोगे, लैंड करोगे, जब फर्स्ट टाइम लैंड करोगे तो लैंड करने के बाद घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा उतरो। ऐसे आपको उतरना है, ऐसे वहां पे रिएक्ट करना है आपको कि मैं फर्स्ट टाइम नहीं आया हूं, मैं ट्रेवल करता रहता हूं। अगर आप, ठीक है, घबराए हुए रहोगे और ऑफिसर के जब सामने जाओगे तो रियल बोल रहा हूं घबरा जाओगे, बहुत ज्यादा घबरा जाओगे फिर भी आप। तो जब आप ऑफिसर के पास में जाओ या सामने जाओ, ऑफिसर के जाओ, आपका नंबर आए, ठीक है, एग्जिट के टाइम पे, तो कुछ नहीं, वो आपका पासपोर्ट लेगा, ठीक है। और ज्यादा स्मार्ट गिरी बनने की कोशिश मत करना भाई, जितना शॉर्ट एंड स्वीट वाला आंसर जो होता है वही अपनाओ, जितना वो पूछे उतना ही जवाब दो, ठीक है। वो पूछे कि आप इंडिया से हो तो हाँ ही बोलना है। अब ये नहीं बोलना कि मैं इंडिया से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं राजस्थान के इस गांव से हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, वो सारी नहीं करनी है, ज्यादा होशियारी नहीं करनी है। वो आपको पूछे आप इंडिया से हो, आप बोलो हाँ मैं इंडिया से हूँ, बात खत्म, वहीं खत्म कर दो, सिर्फ हाँ ना में जवाब दो, ठीक है। और जब वो आपको क्वेश्चन ज्यादा देखो, मैं बताऊं, मेरे केस में क्या होता है, ज्यादा वो क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपका वर्क परमिट चेक करेगा, ठीक है, और आपका पासपोर्ट लेगा, सिर्फ ये दो चीज चेक करेगा। हो सके अगर ज्यादा ही, जैसे मान के चलो कि कोई कंजर जैसा, मतलब बोले तो कोई गठिया टाइप का आदमी अगर बैठा है, आपकी किस्मत खराब हुई, वो आपके सामने आ गया, जैसे वो घर से लड़के आया हुआ हो या किसी से लड़के आया, उसका वो गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहा है, तो भाई फिर तो वो बाल की खाल निकालता है कि आपका कंपनी का नाम क्या है, आप कहाँ रुकोगे, कौन आपको लेने आ रहा है, आपने कैसे अप्लाई किया था, आपने पोलैंड ही क्यों चूज किया है, यूरोपियन यूनियन में आप कहाँ रुकोगे, आपका कोई रिलेटिव्स तो नहीं है, ये सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। फिर अगर आप इनके अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हो, ठीक है, वो आपको वहीं बिठा लेगा, फिर वो आपको बोलेगा कि आपके कंपनी में से सेम वर्क परमिट लेके किसी बंदे को बुलाओ,
तो भाई फिर वो आपको कितने घंटे रोकेगा या वापस डिपोर्ट कर दे, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे केस में सिर्फ कोई अच्छा बंदा बैठा था और उसने पासपोर्ट लिया, वर्क परमिट चेक किया, वेलकम टू पोलैंड बोला, खत्म। ठीक है। और हाँ, और ये थोड़ी सी याद रखना कि जैसे मान के चलो आपने लैंड किया, आप फ्लाइट से बाहर आए, ठीक है, अब एयरपोर्ट के ऊपर जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाओ तो या तो फर्स्ट में रहना, फर्स्ट बोले तो फर्स्ट में ही, ठीक है, लास्ट में मत रहना या मिडिल में रहना। क्योंकि जब लास्ट में रहोगे ना तो वो उसके पीछे, आपके पीछे कोई नहीं रहेगा, तो वो देखेगा कोई नहीं है, इस मुर्गे को पकड़ लो, इससे सारा टाइम पास करेंगे। और फर्स्ट में रहोगे तो उसके आपके पीछे लाइन लंबी हो जाएगी, तो उसको भी ये रहेगा कि यार फटाफट इनको निकालो ऐसा, ठीक है, ये रहेगा। भाई जर्मनी वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, आपने देखा, मेरे को पुलिस ने रोका और पुलिस ने DRC चेक किया, पासपोर्ट चेक किया, ठीक है, और कुछ नहीं चेक किया। अगर ये सब कुछ आपका सही है तो बस आपको फिर छोड़ दिया और पूछा कि गाड़ी में क्या है। मैंने बोला भाई कबाब है, यू कैन चेक, नो प्रॉब्लम। और फिर उसने चेक किया, बोला यार बहुत ठंडा फ्रिज है। मैंने बोला सर ठंडा ही है, क्या करें। कबाब तो फिर -12 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है पीछे का फ्रिज, ठीक है। कंपनी का टूर है यार, कंपनी कभी स्विट्जरलैंड, कभी जर्मनी, कभी चेक रिपब्लिक, कभी लिथुआनिया, लेटविया, ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया का भी नंबर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्पेन का नंबर आएगा तो स्पेन भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस भाई इस वीडियो में यही थी, ठीक है। और अब आप पीछे के नज़ारे देखिए, देखो पुलिस वाला वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पुलिस ने रोका वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो वो वीडियो। और बाकी के पीछे के देखो जो नज़ारे हैं वो आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, रोड के नज़ारे सारे, हरियाली देखो भाई, बहुत शानदार है हरियाली। पोलैंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। और एक बात और बता दूं, चलो पीछे का नज़ारा देखते देखते मैं आपको बताता हूँ। देखो एक बात और बता दूं आपको, जनवरी के अंदर VFS को लेके जो ड्रो वाला सिस्टम है उसको लेके पोलैंड गवर्नमेंट एक अच्छा नया रूल लेके आ रही है, ठीक है। नया रूल ये इसलिए लेके आ रही है क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहे लोगों के, वर्क परमिट एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो उसको लेके गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा कुछ नया लाए जिससे फटाफट अपॉइंटमेंट मिले और लोगों को पोलैंड आने का मौका मिले, ठीक है। वैसे तो देखो गवर्नमेंट ने अभी वीज़ा सब कुछ बंद किया हुआ है, ठीक है। और रही बात ये कि अगर इसने वीज़ा बंद किया है क्योंकि ये वर्क परमिट देना और सबमिशन करने के लिए बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पता है ना कि एक बंदा अगर सबमिशन करने के लिए जाता है तो वो बंदा इंडिया के 15 से 20 हजार रुपये वीज़ा फीस दे के आता है, 15 से 20 हजार रुपये वीज़ा फीस दे के आता है। उसको पता है कि गवर्नमेंट को पता है कि अगर सबमिशन करना बंद कर दिए तो जो पैसे आ रहे हैं ना ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। वीज़ा तो वैसे भी नहीं देना है, किसी न किसी चीज़ में गलती निकाल ही देंगे। 100 बंदे जमा कराएंगे तो उनमें से एक आधा को वीज़ा दे देंगे ताकि इंडिया की गवर्नमेंट को लगे कि हाँ वीज़ा भी दे रही है पोलैंड। देख लो भाई खूबसूरत है पोलैंड, बाकी सारा पैसे का खेल है भाई। चाहे इंडिया गवर्नमेंट हो, चाहे पोलैंड गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट हो, सबको पैसा चाहिए भाई। क्रॉसिंग कर रहा है क्या कर रहा है, निकल जा, निकल। जेब्रा क्रॉसिंग में क्रॉस नहीं किया यार। ये भी देख लेना भाई कि अगर कोई बंदा रोड को क्रॉस करता है ना, ठीक है, रोड पार करता है, पार बोले तो इस तरफ से उस तरफ जाता है,
तो आपको उस बंदे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपको गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी किसी भी हाल में, एनी हाउ आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी ब्रदर। अगर आपने उस बंदे को जाने नहीं दिया और आप निकल गए और कुछ ऐसा सड़कू दिमाग वाला होगा तो वो आपकी कंप्लेंट कर देगा नंबर देख के। कंप्लेंट कैसे करेगा? जैसे मान लो कि सिटी आती है ना, तो वहाँ की स्पीड हो जाती है कितनी, 50, और ज्यादा सिटी आती है तो 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। और फिर वो क्या है कि आपको पुलिस को कॉल करेगा और वो बोलेगा कि इस नंबर की गाड़ी है और इतनी स्पीड पे जा रही थी। तो यहाँ पे कैमरा भी नहीं है। अब आप उसको कैसे जस्टिफाई कर पाओगे कि मेरी गाड़ी इतनी स्पीड पे थी, ये थी, वो थी? कैसे कर पाओगे? क्योंकि आपको पुलिस आना चाहिए और यहाँ पे हर एक किसी को इंग्लिश नहीं आती है। अपने इंडिया जैसा सीन है कि हर एक किसी को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है। तो यहाँ पे भी चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है तो उसको पुलिस आती है। बाकी आप देख ही रहे हो नज़ारे कैसे हैं पोलैंड के। पूरा यूरोप सेम ही है। अभी देखो मैं जर्मनी में हूँ, ठीक है, और पता नहीं चलेगा आपको कि कब जर्मनी आ गए, कब पोलैंड आ गए। बस जब जर्मनी की बॉर्डर आएगी तब आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि जर्मनी आ रहा है। और बस यहाँ की आप गाड़ियों की नंबर प्लेट देखोगे तभी आप बता सकते हो कि मैं जर्मनी में हूँ, अभी फिलहाल पोलैंड में हूँ। ऐसा अभी अपना सिग्नल है वो ग्रीन हुआ है। शायद इस वीडियो में आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन ज्यादा लगे क्योंकि मोबाइल स्टैंड थोड़ा स्टेबल नहीं है, लूज है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा होगा। और ये देख लो, घूम लो यूरोप की गलियां। और थोड़ा शायद साइड में से जो ब्लैक आ रहा है वो स्टैंड का है, तो ये मोबाइल पूरा कवर नहीं कर पा रहा है उसको, ठीक है। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। वीडियो देखना आपको कैसी लगे। देखो ये बंदा खड़ा है, उसके सामने एक देखो यहाँ पे ये वाले एक स्क्रीन लगी हुई है, किलोमीटर शो करती है। शायद आपको नहीं दिख रही होगी, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड कितनी है गाड़ी की, तो वो दिखा देगी। अगर ज़्यादा होगी तो आपका ना इसमें ना फोटो खींची जाएगी, गाड़ी के नंबर प्लेट की फोटो आ जाएगी और फिर आपका चालान बनेगा फिर। और वो भी ऑनलाइन आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके गाड़ी के नंबर पे, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पे मोबाइल नंबर दिया हुआ होगा, उस मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। चलो भाई, यह है जर्मन की गलियां। ये क्या हुआ? चल भाई चल। जर्मन का एक गांव है छोटा सा,
सिटी आएगी, सिटी भी आपको दिखाऊंगा, हाईवे भी आपको दिखाऊंगा। बातें आई समझ में? नहीं भी आई होगी तो भाई समझ में तो लेना ही पड़ेगा। और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने 2 कंट्री की बात करी थी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। बढ़िया है, अप्लाई कर दो। कोई भी जेन्युइन बंदा देख के अप्लाई करो और आ जाओ यूरोप में। फिर उसके बाद जहां आपका मन करे फिर वहां चले जाना। स्टैंड से आपसे बात वहां पे लगा रखा है, नेविगेशन इधर चल रहा है। क्योंकि नेविगेशन लगा के चलाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वन वे भी रहते हैं। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, वन वे कर देते हैं, किसी रास्ते को 2 वे कर देते हैं। ठीक है, तो ये गूगल मैप है तो वो वही बताता है कि ये रास्ता वन वे हो गया है, कि आपको इधर से जाना है। ठीक है, और यहाँ का मैप इतना अच्छा है भाई, अगर 2 किलोमीटर आगे पुलिस खड़ी है ना तो ये पहले इंडिकेशन दे देगा कि आगे पुलिस खड़ी है, अपनी स्पीड स्लो कर लो, है ना। और यहाँ का एक चीज बहुत अच्छा लगा मेरे को कि यहाँ की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, अपने तो वहाँ पे क्या है कि पेट्रोल पंप आते हैं और ढाबे वगैरह आते हैं, होटल वगैरह ना। यहाँ पे ढाबे वगैरह होटल वगैरह तो कुछ है नहीं, सिर्फ पेट्रोल पंप आएगा और पेट्रोल पंप के अंदर ही, ठीक है, बड़ी जगह रहती है, आपको पार्किंग भी मिल जाएगी वहाँ पे, और आपको क्या बोलते हैं, खाने पीने की चीजें भी उसी के अंदर मिल जाएगी, और आपको KFC वगैरह जाना है तो वो मिल जाएगा, मैकडोनल्ड मिल जाएगा आपको वहीं, मतलब कुछ किलोमीटर पे, जैसे मतलब 50 किलोमीटर पे, 60 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, आपको रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। और रही बात ये कि आपको ये कंट्री इतना सेफ है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप नाइट के सफर पे निकले हो, ठीक है, तो आप कहाँ रुकोगे। आपको मान लो कि नाइट पे आप गाड़ी चला रहे हो, आपको नींद आ रही है, तो आप सोचोगे यार कहाँ रुकेंगे, सुनसान जगह है, कहाँ रुकेंगे, तो आप है ना, पार्किंग रहती है हर 25-30 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर, पार्किंग भी अच्छी रहती है, वहाँ पे WC भी मिल जाता है, टॉयलेट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो वहां लगाओ गाड़ी को और आराम से, है ना, आराम से अपनी गाड़ी के अंदर लॉक करो और सो जाओ, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा।
आपको ये फील नहीं होगा कि मैं रास्ते में रुका हुआ हूँ या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। 1% ही आपको फील नहीं होगा। ये वाली तो देखिए, मेरा आज है ना जर्मनी का चौथा टूर है आज मेरा जर्मनी का। ठीक है, आज चौथी बार आया हूँ मैं जर्मनी। तो ऐसा तो कोई सीन नहीं हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी ऐसा कोई नहीं होगा। ठीक है, आराम से बेफिक्र। बस आपको तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपने जो ट्रैफिक रूल है उनको फॉलो करना है। ठीक है, और अपनी लेन में गाड़ी चलानी है और लिमिट पे चलानी है। ठीक है, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे चलाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, अगर आपको अपने नहीं होता इंडिया में कि जैसे मोटरसाइकिल वाला, ठीक है, उसके पास हेलमेट नहीं है, पुलिस वाला रोकेगा, फिर हेलमेट पूछेगा। और अगर हेलमेट नहीं है तो मान के चलो कि आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर वो सारे खोद के लाएगा कि लाइसेंस दे, गाड़ी का आरसी दे, फिर गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं है वो दे, वो सारी चीजें फिर आपको पूछेगा वो। तो यहीं भी वही सीन है, आपके पास लाइसेंस है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, और उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको तो है ना गाड़ी चलानी है अपने लिमिट में। ठीक है, और पुलिस वाला अगर रोके, वैसे तो रोकते नहीं है, आप बॉर्डर क्रॉस करोगे ना तभी पुलिस वाला रोकता है, और वो भी कभी कभार, वरना नहीं रोकता। जैसे अभी वो बोलते हैं ना, शक्ल देख के टिका निकालता है। ठीक है, अब जैसे मैं इंडियन हूँ तो मेरे को रोकेगा, जाहिर सी बात है। फर्स्ट टाइम अगर कोई पुलिस वाला है तो वो रोकेगा। ठीक है, और वो फिर डॉक्यूमेंट वगैरह सारे चेक करेगा, आपकी टीआरसी चेक करेगा, आपका पासपोर्ट चेक करेगा। अगर ये दोनों सही है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपको लाइसेंस नहीं पूछेगा, वो पूछेगा भी नहीं कि आपके पास लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस कौन सा है। और हाँ, अगर आप आ रहे हो और इंडिया का लाइसेंस, बेस्ट तो ये रहेगा कि आप जितना जल्द हो सके उतना जल्दी आप बना लो लाइसेंस। और अगर फिर भी अगर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो इंडिया वाला लाइसेंस लेके आना, चिप वाला, जिस पे इंग्लिश में ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ हो, वो वाला लेके आना, काम निकल जाएगा आपका। जब तक आप ड्राइविंग लाइसेंस ना बनाओ तब तक काम निकल जाएगा आपका। ठीक है, और भी बात करते रहेंगे। देखो पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। देखो ये वन वे है भाई। हाँ, अभी देखो जर्मनी कितना खूबसूरत है। एक चीज का और ध्यान रखना, ठीक है, आप आ रहे हो गली में से और रोड सीधी है, तो आपको तो सीधी वाली रोड पे जो बंदा चल रहा है, पहले आपको रुकना है और उसको जाने देना है, चाहे वो राइट जाए, चाहे लेफ्ट जाए, चाहे स्ट्रेट जाए। ठीक है, आपको पहले नहीं निकलना है, आप पहले रुकोगे, पहले निकलोगे। अगर किसी पुलिस वाले ने देखा तो सीधा भाई पकड़ लेगा वो आपको। ठीक है, इस बातों का भी ध्यान रखना। यार साइड में थोड़ा ब्लैक आ रहा है तो शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, ब्लैक आ रहा है इसलिए। तो झूम करके देखता हूँ, झूम करके भी ब्लैक आता है। देख पाए
पे जो गाड़ी आती है पहले आपको उनको जाने देना है, उसके बाद में आपको निकलना है। एक बात और कि कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे को और भी कमेंट करते हैं, मैं उनका जवाब तो नहीं, बहुत से लोग कुछ ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरे को हंसी आ जाती है, मैं उनका जवाब नहीं देता हूँ। यार वो लोग बोलते हैं कि यार आप पोलैंड में बैठे हो, फिर आप किसी को नहीं आने देते, आप है ना गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो, आप डराते हो, आप बोलते हो कि वीज़ा नहीं लगेगा, तो बंदा फिर डीमोटिवेट वहीं हो जाता है। भाई देखो, अपना एक ही उसूल है, अपन किसी को डीमोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर कोई भाई आना चाहता है तो भाई उसका वेलकम है, ठीक है ना। अपन किसी को मना नहीं करते हैं कि क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, और किसी को डीमोटिवेट भी नहीं करते हैं, क्योंकि डीमोटिवेट इसलिए नहीं करता हूँ मैं कि मैं भी बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, तब जाके मेरा लगा है। मैंने कनाडा में पहले कनाडा का अप्लाई किया था, बहुत पैसे खर्चा हुए, नहीं बनी बात। फिर मैंने यूके का अप्लाई किया, यूके का भी अप्लाई वो एक अलग बेटर है, इसलिए मैं यूके नहीं गया, ठीक है। और फिर सोचा चलो यूरोप चलते हैं, तो यूरोप का ट्राई किया तो हो गया। मतलब हिम्मत नहीं हारनी है आप लोगों को, अगर आप कोई भी भाई अगर अप्लाई कर रहा है तो हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। हिम्मत नहीं हारोगे तो अल्लाह सक्सेस देता ही है, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, आप सक्सेस नहीं हुए, वीज़ा नहीं मिला या कोई भी बात हुई तो आप नहीं हुए सक्सेस, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। फिर आप सोचते हो कि यार नहीं मिलेगा वीज़ा, ठीक है। तो वीज़ा अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो नहीं मिलेगा ज़िंदगी, फिर आप बैक हो जाओगे, फिर आप वापस ये सोचोगे कि यार मैं यही इंडिया में कुछ कर लेता हूँ। जब तक आप सक्सेस ना हो तब तक आप हार मत मानो। मेरा कहने का मतलब यही है कि हार मत मानो और कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहो, ठीक है। जब आपकी किस्मत में अगर रोजी इधर की लिखी होगी तो आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो फिर आप तो भाई चाहे कितना ही कुछ भी कर लेना, वीज़ा क्या, चाहे अगर वीज़ा मिलने वाला भी होगा तब भी आपकी रुकावटें आ जाएंगी, कहीं ना कहीं आप नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो मेरे बहुत से फ्रेंड लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि यार हम भी आ जाए, हमें वीज़ा दे दो, हमें वीज़ा भिजवा दो। देखो भाई, हाँ मैं उनको भी बता दूँ कि यहाँ पे यूरोप में आप कहीं भी, पूरे यूरोप में कहीं भी किसी से भी पूछ लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। यहाँ पे वीज़ा नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ आपको वर्क परमिट मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क परमिट। और वो वर्क परमिट आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ में सारी फाइल को स्ट्रॉन्ग करके फिर आपको जो एम्बेसी होती है, ठीक है, जो VFS होता है अपना, वहाँ पे जमा करवाना होता है, ठीक है। कुछ कंट्रियों का VFS है, कुछ कंट्रियों के डायरेक्ट एम्बेसी है, तो आपको वहीं पे जमा करवाना होगा फाइल। तो एम्बेसी और वो जो गवर्नमेंट है यहाँ की, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो आप ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको वीज़ा इधर से मिलेगा। सऊदीया मस्कत में, दुबई में क्या होता है कि आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई भाई है, आपका कोई नॉन है, रिलेटिव्स है, जो आपको वहाँ पे काम कर रहा है, मान लो दुबई में काम कर रहा है, उसकी कंपनी में वीज़ा निकला,
कंपनी वीज़ा इशू करती है वहाँ पे। यहाँ पे वीज़ा गवर्नमेंट इशू करती है, ना कि कंपनी इशू करती है। रास्ते में आएगा ब्राकलो, ठीक है। और जब ब्राकलो आएगा तो हम जाएंगे लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया जाएंगे अपन। और लिटिल इंडिया से कुछ सामान लेना है, जैसे आटा हो गया और अपना, अब इंडिया का आटा वगैरह जो है वो लिटिल इंडिया में मिलता है, ठीक है। या एक इंडिया बाज़ार होता है, वो वहाँ पे मिलता है, वर्सावा में है। तो मैं भी जर्मन से जब वापस इंटर करूँगा पोलैंड में, पोलैंड में इंटर करने के बाद 150 किलोमीटर बाद ब्राकलो आता है, जो कि पोलैंड का बड़ा शहर है, बड़ा सिटी है, ठीक है। और वो बड़ा, उस सिटी में लिटिल इंडिया वगैरह है, ठीक है। तो वहाँ से अपन आटा वगैरह और कुछ ज़रूरत का सामान है वो भी लेंगे। तो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि लिटिल इंडिया कैसा होता है इधर। देखो बीच वाली लाइन सीधी जाएगी, उधर वाली उधर जाएगी, और राइट वाली राइट में, लेफ्ट वाली लेफ्ट में जाएंगे। और जो बीच में है वो सीधे जाएंगे। अपने इंडिया जैसा नहीं है कि इधर डाल दिया उधर डाल दिया, सिस्टम एरो बने होंगे। देखो अभी इधर से जो बीच में आएगा वो राइट जाएगा, ठीक है। इधर से लेफ्ट हो गया, सॉरी, वो लेफ्ट जाएगा, ठीक है। और अब ये जो लाइन है, जैसे अभी तो काम चल रहा है, अब ये वाली लाइन है, ये लेफ्ट में जाने की है, ठीक है, ठीक है। अभी तो काम चल रहा है तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा लाइन को। ये देखो भाई नज़ारा, व्यूज देखो आप, व्यूज देखो बस। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी यूट्यूब पे जब आप देखोगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसमें सब कुछ है, मैं आपको जर्मनी भी दिखा रहा हूँ इसमें। और चेक रिपब्लिक, वहाँ से अपन निकले ही थे, चेक रिपब्लिक में निकले ही थे। जैसे जर्मन में एंटर किया तो पुलिस वाले ने रोका था, पुलिस वाले का वीडियो भी आएगा इसमें, आपने देख लिया होगा। देखो अच्छा सिस्टम है, अगर रोड का काम वगैरह चल रहा है ना तो ये पहले से लगा देते हैं, ठीक है। अपने इंडिया में नहीं ऐसा, इंडिया में काम चल रहा है तो आपका ही काम चल रहा है, आपको अच्छे से संभल के निकलना होगा। देखो भेड़ आ गई, दुम्बे दिख रहे हैं, दुम्बे चल रहे हैं। ये देखो भाई नज़ारा,
पीछे से तो मेरी गाड़ी के पीछे तो गाड़ियाँ चल रही थी, वो चली रही थी। अभी ओवरटेक किया है इतने काफ़ी देर से, कि यहाँ पे ओवरटेक का भी एक अलग रूल है। जैसे अभी 3 लाइन है, एक उधर है, एक बीच में और एक पे जिस पे मैं चल रहा हूँ एक इधर है, ठीक है। तो जो बीच वाली लाइन है वो ओवरटेक की आई है। वो कौन सी ओवरटेक की आई है? जो अभी राइट साइड में चल रहे हैं। क्योंकि उधर वाली जो लाइन है उसको देखो, आप उसको गौर से देखोगे ना तो उसमें 2 पट्टी है, सलंग सीधी 2 पट्टी है। तो मतलब उन वालों को ओवरटेक, वो वाले ओवरटेक नहीं कर सकते इस बीच वाली लाइन में। और ये एरो देखो, एरो से समझ जाओगे आप। देखो एक आने का एक आने का। अब ये जो ओवरटेक वाली लाइन थी ये वापस इसी लाइन में मिल जाएगी। तो पीछे से कोई भी गाड़ी है ना ओवरटेक नहीं करेगी। फिर जब दोबारा आगे ऐसी लाइन आएगी तभी ये ओवरटेक कर पाएंगे, ठीक है। अब इधर वाले की लाइन हो गई ख़त्म। अब जो लेफ्ट वाले बंदे थे उनकी लाइन स्टार्ट हुई है। देखो अब इधर आ जाएगी डबल पट्टी, ये वाली हो गई। ये एरो आ गया, मतलब इधर ले लो, मतलब एरो आ गया, ये ख़त्म, ठीक है। अब इधर आएगी, अपने पास आएगी डबल पट्टी। देखो ये आ गई डबल पट्टी। अब उधर वाले बंदे ओवरटेक कर सकते हैं, अपने इधर वाले नहीं करेंगे। तो देखना जब तक पट्टी नहीं आएगी तब तक पीछे से कोई ओवरटेक नहीं करेगा मुझे। देखो वो वाले कर रहे हैं, उधर वाले। भाई बहुत अच्छा रूल है। पूरे यूरोप का रूल बहुत अच्छा है। इससे एक्सीडेंट का भी खतरा कम रहता है। देखो खत्म हो गई। अब आगे सिग्नल दो, एक उधर है एक इधर है, ठीक है। जो वीडियो है इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा, जिससे क्या है कि आपको सारी वीडियो दिख जाए। अभी अपन क्या है कि गांव की रोड पे चल रहे हैं, जो सिर्फ डबल पट्टी है, एक आने की एक जाने की। तो अपन हाईवे पे आएंगे तो वो 6 लेन का हाईवे होता है। कहीं कहीं 4 लेन का है, कहीं कहीं 6 लेन का है। पट्टी आगे मतलब आपको सख्त से आप ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि आगे घुमाओ इसलिए दिया हुआ है।
गए 120 की स्पीड आ गई। और ये एक आ गया हाईवे। हाईवे देखो, अब उस वाले हाईवे पे चढ़ना है तो आपको पहले इधर चलना होगा, इंडिकेटर देना होगा, क्योंकि पीछे से गाड़ी आ रही लगी हुई। ये देखो दिखी। अब आपने इंडिकेटर दे दिया, आपको पीछे से कोई गाड़ी नहीं है, अब आराम से। अब ये है हाईवे। इस वाले हाईवे पे चलेंगे अपन 22 किलोमीटर। तो बड़ा हाईवे आएगा, आगे आएगा। भाई गाड़ी को सेफ्टी से चलाओ और अपनी सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। टाइम भले ही थोड़ा लेट लगे कोई नहीं, कंपनी का टाइम लगता है, अपना कुछ नहीं लगता। आराम से जाओ, आराम से आओ। असल में क्या है कि जहाँ डिलीवर करने जाते हैं ना, वहाँ पे मीटिंग क्या है कि इंडियन, नेपाल और ये जो बांग्लादेशी होते हैं और जो पाकिस्तानी वाले होते हैं, ठीक है। जिनको मतलब अपना ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा पढ़ा लिखा है, ठीक है, जिसको इंग्लिश ही आती हो, ठीक है, उनसे डील करने के लिए, उनसे मीटिंग करने के लिए मुझे कंपनी ने अपॉइंट कर दिया है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टूर मिल जाते हैं। फिर वहाँ से आते वक्त किसी को अगर ऑर्डर आ जाता है तो साथ में वो भी लेके चला जाता हूँ, वो भी दे देता हूँ, ठीक है। कंपनी ने गाड़ी दी हुई है, ठीक है। इस रोड का एक ही उसूल है यहाँ का। अब देखो 2 पट्टी है, ठीक है। इस वाली पट्टी के ऊपर जिस पे मैं चल रहा हूँ, तो बोले तो लास्ट पट्टी है, ठीक है। इस पे जिसको स्पीड स्लो पे जाना है वो जाएंगे और ट्रक वाले जाएंगे, ठीक है। ये जो ओवरटेक कर रहे हैं ना, ये बंदे आगे जाके अगर ये वाली पट्टी खाली होगी तो ये भी इसी पे आएंगे। वो वाली पट्टी खाली चाहिए, जो स्पीड में आए या कोई एम्बुलेंस आए या पुलिस की गाड़ी आए या कुछ भी आए, तो वो वाली पट्टी खाली चाहिए। जो ओवरटेक कर सके, जिसको ज़्यादा जल्दी हो, वो वाली उस पट्टी में जाएगा, ठीक है। और जो आराम से चलता हो, जैसे बड़ी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो इसी पे चलती है। और मैं इस पे इसलिए चल रहा हूँ कि मोबाइल थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है ज़्यादा, और अगर स्पीड से जाएंगे तो वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करने लग जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको नज़ारे नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं इस वाली पट्टी पे इसलिए चल रहा हूँ। और जो मेरे पीछे आ रहे हैं वो मुझे ओवरटेक कर रहे हैं कि अपन चल रहे हैं 80 की स्पीड पे, ठीक है। ओस्फ्रात का मतलब होता है जर्मनी में एग्जिट, ठीक है। एग्जिट को बोलते हैं ओस्फ्रात। एक सुरंग आएगी, ठीक है। सुरंग भी आपको दिखाऊंगा, 3-4 किलोमीटर की आएगी। तो अपन जर्मनी से पोलैंड में एंटर करेंगे तब रास्ते में आएगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगा।
से पोलैंड में एंटर करेंगे। जर्मनी से पोलैंड में एंट्री करेंगे। तो दिखाता हूँ आपको बॉर्डर। कुछ एहसास नहीं होता बॉर्डर का कि बॉर्डर भी है, कुछ है कुछ नहीं होता, बस पुलिस वाले खड़े हैं और पुलिस वालों से ही पता चल जाता है। ये सिर्फ पोलैंड और जर्मनी का ही थोड़ा सा बॉर्डर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बाकी तो और कहीं कहीं नहीं है बॉर्डर स्ट्रिक्ट, बाकी तो पता भी नहीं चलता, कोई पुलिस वाले भी नहीं खड़े रहते। देखो ये जो साइड में दिख रहा है आपको, ये जर्मन वाली पुलिस खड़ी रहती है इधर, ठीक है। तो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, देखो जो ट्रैफिक दिख रही है आपको, तो उधर जर्मन वाली है, तो जर्मन में एंट्री हो रहे और अभी अपन पोलैंड में आ गए हैं, पोलैंड में एंटर हो गए हैं, ठीक है। ये ट्रैफिक लगी हुई है, ये जर्मनी की है। अब जर्मनी की पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट है कि एकदम अच्छे तरीके से लोगों को चेक करती है, ठीक है। देखो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है, देख लेना, बहुत लंबा ट्रैफिक मिलेगा। और अपन जिस लेन में चल रहे हैं उधर पोलैंड की बॉर्डर ऑफिसर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना सिर्फ 3-4 पुलिस वाले खड़े हैं, पता भी नहीं चलता कि चेक कर रहे हैं क्या। और उधर देखना ट्रैफिक बहुत है, इधर कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, इधर खाली है पूरा। कितना लंबा ट्रैफिक है और अपनी वाली लेन में देखो कोई ट्रैफिक नहीं है, बॉर्डर कंट्रोल है। उधर देखो ट्रैफिक देखो भाई, अभी बोलते हैं यूरोप का सबसे पावरफुल है जर्मनी, ऐसे ही नहीं है जर्मनी भाई। ये देखो ये हमारा भाई पोलैंड कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा आपको, 1-2 खड़े हुए मिलेंगे, वो भी साइडों में खड़े और बातों में लगे हुए हैं, आपकी बातों में ही लगे हुए हैं, नहीं रोकेंगे। देखो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ब्रेक अभी दिखाई देगा। ये देखो ये खड़े हैं भाई, कोई नहीं है, देखा। और उधर देखो अभी भी जर्मनी वाली साइड पे देखो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है, इधर नहीं मिला ना कोई, इधर हो गई चेकिंग, इधर देखो अभी भी ट्रैफिक लगा हुआ है। ये देखो बहुत लंबा ट्रैफिक है, और भी आपको और भी लंबा मिलेगा। कभी कभी तो इस ट्रैफिक में 2-3 घंटे लग जाते हैं, सिर्फ 3-4 किलोमीटर निकलने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, बहुत लंबा ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि पुलिस वाले अच्छे से चेक करते हैं जर्मनी वाले। कि आपको बॉर्डर भी आएगा, नहीं पता चला ना, सीधा ऐसा लगता है सीधा रोड ही है बस, तो पुलिस वाले खड़े रहते हैं इसलिए पता चलता है कि बॉर्डर है। देख लिया होगा भाई आप लोगों ने यूरोप, ठीक है। जर्मन है और तीन जगह जाके आए हम, पोलैंड से जर्मन, जर्मन से चेक रिपब्लिक,
देखते हो, चेक रिपब्लिक में काम था, चेक रिपब्लिक में काम खत्म हुआ, जर्मन में आए, जर्मन से पोलैंड जा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं अब की बार इंशाल्लाह कोई अच्छा कोई ऑस्ट्रेलिया का टूर होगा, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया जो इधर यूरोप में है उसका, वो भी आप अगर पॉसिबल रहा तो वो भी उसका टूर भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है और प्लीज़ यार देख के मत निकला करो यार, वीडियो को तो सब्सक्राइब कर ही दिया करो यार, सब्सक्राइब होकर पैसा थोड़ी लगता है। आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा क्या है कि हिम्मत बढ़ती है, मोटिवेशन मिलती है मेरे को। इससे क्या है कि ऐसा लगता है कि हाँ अपने व्यूअर्स को अपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। व्यूज़ नहीं आते तो फिर ऐसा रहता है कि यार छोड़ो, कौन बनाएगा, कौन एडिट करेगा, कौन डालेगा, छोड़ो ऐसा। व्यूज़ अच्छे आते हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी रहती है, अपनी इन्फॉर्मेशन कोई अच्छी रहती है तभी मैं बनाता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाता, मैं टाइम पास नहीं करता हूँ मैं। देखते रहिए हर बार यूनिक कार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी एक दूसरी अच्छी वीडियो के साथ में, किसी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हर बार यूनिक कार।